हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल केटी माँ फैशन बुटीक में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस हफ्ते बनी हमारी साड़ी से बनी ड्रेसेस दिखाऊंगी जो हमारी बुटीक में अभी बनी हैं। इंस्टाग्राम पे हमारे 2 लाख फॉलोवर पूरे हो चुके हैं। वहाँ पे हमें बहुत प्यार और बहुत सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरह हमें यूट्यूब पे भी काफ़ी प्यार और सपोर्ट मिला है आप लोगों का, जिसकी बदौलत हम धीरे धीरे करके और आगे बढ़ रहे हैं। हमारे बहुत से जो व्यूवर हैं यूट्यूब पे, वो उनकी इच्छा होती है कि वो हमारे यहाँ से ड्रेस बनवाएं, तो वो हमेशा प्राइस वगैरह पूछते हैं, एड्रेस पूछते हैं। तो मेरा उन सबसे ये कहना है कि हमारा हल्द्वानी उत्तराखंड में बुटीक है, तो दूर से ज़्यादा दूर से कोरियर का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ता है, जो कि ड्रेस को महंगा कर देता है, किसी भी ड्रेस को। तो अगर आप हमारे डिज़ाइन देख के अपने आसपास के टेलर से बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं आप, क्योंकि आपको डिज़ाइन चाहिए, कोई भी टेलर डिज़ाइन देख के तो डिज़ाइन बना ही देता है। इससे आपका खर्चा भी थोड़ा कम आएगा और आप अपनी पसंद की ड्रेस भी पहन पाओगे, और उसके बाद कुछ अगर ऑल्टर भी आती है तो आप वहाँ पे वो भी करा सकते हो। और जिसको सिलाई आती है वो तो अपने आप बना ही सकते हैं बहुत आराम से। हल्की फुल्की सिलाई भी आती है वो भी ट्राई कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती है किसी भी काम को। बस थोड़ा पैशन होना चाहिए, मन होना चाहिए कि आपको बनाना है। और जो सामने वाला है वो सिर्फ लुक देखेगा कि कैसा बन के आया है, अंदर क्या कमी है वो कोई नहीं देखेगा। जब मैं बनाती थी अपने कपड़े तो मेरा फोकस ये होता था कि बाहर का लुक कैसा आ रहा है, अंदर कितनी बार तो अस्तर भी हम जो रखा होता था जोड़ लगा के वो भी लगा लेते थे, क्योंकि बाहर वाले को क्या पता कि हमने इसमें किस तरह में अस्तर लगाए, कितने जोड़ लगाए हैं, क्या लगाए हैं। सिर्फ बाहर की फिनिशिंग ज़्यादा मायने रखती है, लेकिन जब हम अपने तैयार करके कपड़े पहनते हैं तो दूसरे जो कहते हैं वो बात अलग है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन हमें खुद भी, जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो खुद भी प्राउड फील होता है कि हाँ, हमने ड्रेस तैयार की है। तो आप खुद बना सकते हैं। बाकी जिन्हें हमसे ही बनवाना है ड्रेसेस, तो वो कुछ समय वेट कीजिए। अभी ये नवंबर हमारा पूरा बुक्ड है, क्योंकि हमारा पेंडिंग काम, पुराना काम काफ़ी पेंडिंग था और काफ़ी ढेर इकट्ठा हुआ जा रहा था। इसलिए हमने ब्रेक लिया है 2 महीने का, कि हम बाहर के कोई पीस नहीं उठाएंगे, ना लोकल का ना बाहर का। जो हमारे पास आए हुए हैं उन्हीं को हम तैयार करेंगे। आपको आज साड़ियों की ड्रेसेस दिखाती हूँ। पहले मैं साड़ी दिखाऊंगी, फिर उसके बाद साड़ी की ड्रेस दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, पहली साड़ी मेरी दिल्ली क्लाइंट की है। इनकी ये बनारसी साड़ी है, ग्रीन कलर की, काफ़ी हैवी साड़ी है, जिसमें आप बॉर्डर देख सकते हो, ऊपर नीचे काफ़ी चौड़ा बॉर्डर है। मेरी क्लाइंट जब हल्द्वानी आई थी तो अपनी साड़ी हमें दे गए थे ड्रेस बनाने के लिए। ये मेरी दिल्ली की क्लाइंट की साड़ी है। ये हल्द्वानी आती रहती हैं, अभी वो कैंची धाम जाएंगी तो इसे लेते हुए जाएंगी। इस साड़ी से, उनकी बनारसी साड़ी थी, इससे हमने सूट तैयार किया है। जो रेफरेंस पिक थी उन्होंने हमारे ही पेज से सूट सेलेक्ट किया था, वही डिजाइन हमें देना है। ये एक बनारसी साड़ी थी, तो बनारसी साड़ी में बॉर्डर दोनों साइड आपने देखा होगा काफी था, ऊपर भी बॉर्डर था, नीचे भी। तो ऐसे में क्या होता है, जो मेन फैब्रिक होता है वो काफी कम होता है। तो इससे हमने एक सूट तैयार किया है। जो कुर्ती की लेंथ थी वो भी कम आ रही थी, जिससे बढ़ाने के लिए हमने ये जो आप बॉर्डर देख रहे हो, बॉर्डर हमने ऊपर फ्लैप करते हुए लगाया है, एक्स्ट्रा लगाते हुए, क्योंकि कुर्ती की लेंथ, इसमें फैब्रिक इतना था, तो उसे बढ़ाने के लिए हमने ये बॉर्डर हमने नीचे की साइड दिया है। और कॉलर आप देख सकते हो, इसमें हमने कॉलर नहीं दिया है, फ्लैप दिया है। इससे क्या होता है कि बैक का जो नेक होता है थोड़ा डीप रहता है, और बहुत ज़्यादा घुटन, जो हमारी गर्दन से फ्लैप पूरा बॉर्डर आता है कॉलर का, तो वो नहीं आता, जिससे कितने लोगों को ऐसा होता है कि कॉलर वाले कपड़े वो नहीं पहन पाते हैं। तो उनके लिए फ्लैप बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिससे सिर्फ फ्रंट में सिर्फ एक शो आता है कि कॉलर है, वो कॉलर नहीं, फ्लैप होता है। स्लीव्स हमने पल्ले वाले पार्ट की दी हैं। जो पल्ला था काफ़ी हैवी था, तो उसकी हमने अलग से स्लीव्स दे दी। ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट हमने सिंपल रखा है। ये अब मैं आपको पैंट दिखाती हूँ। पैंट हमने सिंपल रखी है, और इसकी भी लेंथ काफ़ी कम आ रही थी फैब्रिक की, तो हमने जो साड़ी का बॉर्डर था चौड़ा वाला, बढ़ाने के लिए हमने ये वाला चौड़ा बॉर्डर दिया है। इसके बाद आपने देखा होगा एक बॉर्डर था यहाँ पे, उसको हमने पूरा निकाला है, उससे हमने दुपट्टा तैयार किया है। दुपट्टा हमने रसगुल्ला, एक फैब्रिक आता है साइन वाला, हल्का साइन फैब्रिक होता है, उससे हमने दुपट्टा डाई कराया है। और जो साड़ी का बॉर्डर था पूरा, वो हमने इसमें दिया है दुपट्टे में। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। सेकंड साड़ी मेरी उड़ीसा क्लाइंट की है। इनकी सिल्क की साड़ी है, जिसमें गोल्डन कलर की बूटीज हैं चौड़े चौड़े। ये मेरे इंस्टाग्राम फॉलोवर हैं। इन्होंने हमें व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट किया था, वहाँ पे डिस्कस होने के बाद उन्होंने हमें साड़ी भेजी है। फ्रेंड्स, मेरी उड़ीसा की क्लाइंट ने जो साड़ी भेजी है, उन्होंने हमें पहले व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट किया था। उसके बाद डिजाइन और अमाउंट सेट करने के बाद उन्होंने हमें साड़ी भेजी है। इससे हमने एक लहंगा और ब्लाउज तैयार किया है।
ये आपने देखा था पूरी साड़ी में इस तरह के गोल गोल सर्किल हैं गोल्डन कलर के, और ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉर्डर था। तो हमने पहले बॉर्डर निकाल दिया था, उसके बाद हमने कलियों वाला लहंगा तैयार किया था। ये देखिए नीचे हमने बॉर्डर जो दिया है अलग से एक्स्ट्रा करके दिया है, और जिसके नीचे हमने अस्तर भी लगाया है स्टिचिंग के साथ। और ऊपर बेल्ट में हमने लेस दी है। लेस हमने ये मंगाई थी ऑनलाइन ऑर्डर करके। इसे हमने लहंगे की बेल्ट पे दिया है और दुपट्टे की चारों तरफ दिया है। साथ में हमने टसल्स भी बनाई हैं। जो इसके सर्किल थे इन्हीं को कट करके हमने इस तरह की टसल्स तैयार की हैं। ब्लाउज में हमने ये वाला डिजाइन दिया है। फ्रंट में हमने लेस दी है, मिरर लेस है ये पूरी, और बैक हमारा ओपन है। स्लीव्स हमने एल्बो दी है और स्लीव्स में भी हमने गोल्डन लेस दी है। सेम नेट का हमने दुपट्टा डाई करा के जो लेस थी वो हमने इसके चारों तरफ दी है। लेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाके उसके रेट भी पता कर सकते हैं। और जो दुपट्टा था, दुपट्टा प्लेन था, तो हमने ये वाले डायमंड्स सारे उसमें फेविकल से चिपकाए हैं। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। थर्ड साड़ी मेरी मुंबई क्लाइंट की है। ये येलो कलर की सिल्क में साड़ी है। इस तरह की साड़ियाँ सबके पास मिलेंगी। इससे उन्हें एक हल्दी के लिए इंडो वेस्टर्न ड्रेस चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी जो मुंबई की क्लाइंट है, इनकी हमारे पास 4 साड़ियाँ आई थी। 2 साड़ियों की ड्रेस तो बनके जा चुकी है, 2 अब जाएगी। तो ये हमने एक धोती स्टाइल में गाउन तैयार किया है। ऊपर हमने चोली दी है, चोली नॉर्मल है, और जो नीचे दिया है ये पूरा हमने ओरेब दिया है। सेंटर से कट था तो यहाँ से जोड़ लगा के हमने पूरा ओरेब पार्ट दिया है। फ्रंट से ये ओपन है पूरा, जैसे स्कर्ट ओपन होती है, और साइड में आप देख सकते हो कॉर्नर में यहाँ से पैर अंदर बाहर आ जाएगा, और ये पूरी गैदर्स हैं। तो इसका लुक मैं आपको पहनने के बाद ही दिखा पाऊंगी कि इसका लुक कैसा आएगा। तो चलिए देखते हैं इसका। हेलो फ्रेंड, ये साड़ी मेरी जर्मनी की क्लाइंट की है। इन्होंने हमें फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया था। उसके बाद हमने व्हाट्सएप पे साड़ी डिस्कस की है, और इस साड़ी से हमें एक ब्लेजर सेट तैयार करना है। ये कांचीपुरम साड़ी है पूरी, अंदर से प्लेन है, ऊपर नीचे आप देख सकते हो बॉर्डर है पूरा। और इसका पल्ले वाला पार्ट ये है। तो इससे हम एक 3 पीस ब्लेजर सेट बनाएंगे। इस साड़ी से हमने ब्लाउज, पैंट और एक जैकेट तैयार की है। टॉप हमने सिंपल रखा है, बैक ओपन है। जो ब्लेजर या फिर जैकेट के अंदर हम टॉप बनाते हैं वो हमेशा हम बैक ओपन बनाते हैं। फ्रंट से इन्होंने वी में कट चाहा था। बैक ओपन जो ब्लाउज होते हैं या फिर टॉप होते हैं उनके लिए ऑल्ट्रेशन बहुत आसान होती है। इसमें हम 2 सिलाई लेके देते हैं कि अगर टाइट लगी तो वो खोल लें आपस में खुद से ही, और अगर लूज लगे तो वो एक सिलाई लगा भी सकते हैं। साथ में हमने पैंट दी है, जो साड़ी का प्लेन पीस था उससे हमने टॉप और पैंट तैयार की है। बॉर्डर हमने बिल्कुल यूज नहीं किया है। पैंट हमने नॉर्मल रखी है। फ्रंट में बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है, और एक पॉकेट है। नीचे से भी हमने ना तो बहुत लूज रखी है ना ही बहुत फिटेड रखी है, क्योंकि सिल्क का फैब्रिक काफी डेलिकेट होता है। और जो इसका आसन वाला पार्ट रखा है फ्रंट से, वो हमने छोटा रखा है, और बैक से ऊंचा होता है, जो कि आसन वाले एरिया को कवर अप करता है। साड़ी का जो बॉर्डर था और पल्ले वाला पार्ट था उससे हमने जैकेट तैयार की है। साड़ी का बॉर्डर ज्यादा प्यारा था, पल्ले वाला तो प्लेन आपने सीधी सीधी सी लाइंस देखी होंगी। तो जो बॉर्डर था उन्हें हमने जोड़ लगा के उसे पूरी जैकेट तैयार की है। इसमें कहीं से कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जहाँ पे हमने डर्ट डाली है हमने उस हिसाब से लिया है, जोड़ की डर्ट वगैरह में ही सेट आ जाए और हमें अलग से जोड़ ना देने पड़े। और जो स्लीव्स है इसकी, ये वाला हमने पार्ट दिया है पल्ले से, और कॉलर भी हमने पल्ले वाले पार्ट से ही लिया है डिफरेंट लुक में। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। साड़ी मेरी जर्मनी क्लाइंट की है। ये इन्होंने हमें फेसबुक के थ्रू कांटेक्ट किया था।
ये 8 मीटर की साड़ी है, सिल्क की साड़ी है पूरी। इससे हमें एक सूट बनाने वाले हैं और एक हमें लॉन्ग फ्रॉक तैयार करना है। ये इसका बॉर्डर है और ये इसका पल्ले वाला पार्ट है। तो इसे बहुत ब्यूटीफुल सा हम एक ड्रेस तैयार करेंगे। इससे हमने एक सिंपल सूट तैयार किया है, क्योंकि 8 मीटर की साड़ी थी तो 3 पीस सेट बहुत आराम से आया है। लॉन्ग श्रग भी आया है। कुर्ती जो हमने ली है वो बोट नेक में दी है और बेल स्लीव्स दी हैं। इस सूट को वो सेपरेट भी पहन सकती हैं दुपट्टे के साथ कंट्रास्ट। पैंट भी हमने सिंपल दी है और लाइनिंग हमने इसमें कॉटन की डाली है। जो हमने जैकेट तैयार की है, जैकेट हमने फ्रंट ओपन रखी है। जो साड़ी का बॉर्डर था वो हमने फ्रंट में दिया है। जैकेट हमने कॉलर वाली दी है। हुक आई की पट्टी हमने फ्रंट में दी है। जितने इंच की ब्लाउज की चोली आती है वहां तक हमने हुक आई की पट्टी दी है, बाकी नीचे ओपन है। फ्रेंड, नेक्स्ट साड़ी मेरी रायपुर क्लाइंट की है। ये सिल्क की साड़ी है और इसमें ब्लाउज पीस भी साथ में ही था, तो उससे हमें एक फायदा मिल गया कि हमारे पास फैब्रिक काफी ज्यादा था। इससे हमें एक 3 पीस सेट तैयार करना है। ये तो हमने ब्लाउज दिया है सेम फैब्रिक का और स्कर्ट भी हमने सेम फैब्रिक की दी है। साड़ी का जो ये पूरा पार्ट था इससे हमने लहंगा और ब्लाउज दिया है। लहंगा हमने प्लीटेड दिया है, देखिए कितना प्यारी प्लीट है। इन वाले लहंगे को बनाने में काफी मेहनत पड़ती है। आप देख सकते हो कि एक एक प्लीट प्रेस करके आई है, पूरी पूरी प्लीट प्रेस करके आई है। और ये यहाँ से लेके एक एक प्लीट पहले प्रेस होती है, फिर उसके बाद दूसरी प्लीट प्रेस होती है, फिर तीसरी। ऐसे करते करते इन वाली ड्रेसेस में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। स्कर्ट हमने फिटेड दी है साड़ी के बॉर्डर के साथ। ये हुक है, साइड में जिप है। इनमें आप देख सकते हो इसमें लूज टाइट करने के लिए हम जो दूसरा वाला साइड होता है उसे रखते हैं कि अगर आपको लूज टाइट करना हो तो आप यहाँ पे सिलाई लगा भी सकते हो और उधेड़ भी सकते हो। लाइनिंग हमने इसमें सेंटून की डाली है और जो इस टाइप के लहंगे होते हैं उसमें जो हम लाइनिंग देते हैं वो हम प्लीटेड ही देते हैं। ये देखिए इसमें चौड़ी चौड़ी प्लीट है, जिससे कि जो अंदर का घेर आता है वो भी काफी अच्छा आता है। इस स्कर्ट के नीचे अगर आप केन केन स्कर्ट पहनोगे तो और भी प्यारा घेर आएगा। फ्रेंड्स, बाकी पीस आपने देखा था कि साड़ी में ब्लू पीस है और जो ये पल्ले वाला पार्ट है वो इस कलर का है, तो हमने ब्लू कलर का जैकेट तैयार किया है और जो पल्ला है उसका हमने कॉलर दिया है आगे और पीछे, ये वाला। और स्लीव्स के लिए हमने यही दिया है, जितना फैब्रिक था वो हमने इसमें लगा दिया है। नेक्स्ट साड़ी मेरी हल्द्वानी क्लाइंट की है। हमें उनकी बेटी के लिए ड्रेस तैयार करनी है, 3 पीस सेट। इसमें कौन एक साइड तो पल्ला है, पल्ला भी हैवी वीविंग का है। उसके बाद जो है एम्ब्रॉयडरी वाला पार्ट है 1 से 1.5 मीटर का। उसके बाद बाकी साड़ी जो है प्रिंटेड साड़ी है। ये साड़ी हमारी हल्द्वानी क्लाइंट की साड़ी थी, इनकी बेटी की हमें ड्रेस तैयार करनी है। इससे भी हमने 3 पीस सेट तैयार किया है। ये इनर है पूरा, जो साड़ी का पल्ले वाला पार्ट था उसका हमने इनर दिया है। और जो साड़ी का एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था, आपने देखा होगा साड़ी में एक एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट था, उससे हमने जैकेट दी है। जैकेट का फ्रंट दिया है। सिर्फ एम्ब्रॉयडरी का पार्ट इतना था कि जैकेट आ जाए, तो हमने जैकेट का फ्रंट इससे डाला है एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट से। और सेंटर में हमने जो बॉर्डर दिया है वो साड़ी का ही है। स्लीव्स आप देख सकते हो, ऊपर प्लेन फैब्रिक है, नीचे एम्ब्रॉयडरी वाला पीस है। यहाँ पे क्रिएटिव मार्क का टैग भी लगाया है, हम सब में लगाते हैं। और बैक हमारा जो साड़ी वाला फैब्रिक था उसी का बैक है। और साथ में हमने प्लाजो डाला है। जो बाकी साड़ी का पूरा पार्ट था उससे हमने प्लाजो लिया है। बॉक्स प्लीट डालते हैं, जितनी चौड़ाई उन्होंने रखवाई थी वो हमने इसमें रखी है नीचे बॉर्डर के साथ। लाइनिंग हमने क्रेप की दी है। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। भी आपने साड़ी से बनी ड्रेसेस देखी तो बताइएगा इसमें आपकी बेस्ट ड्रेस कौन सी है, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। तो ऑब्वियसली सबको, किसी को कोई ड्रेस पसंद आती है, किसी को कोई ड्रेस पसंद आती है। हमारी चॉइस तो सिर्फ ये होती है पहनने वाले को पसंद आनी चाहिए। तो हम क्लाइंट की
पसंद के अनुरूप ही ड्रेस तैयार करते हैं, उन्हें पसंद आनी चाहिए, बस बहुत है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में नए ड्रेस के साथ। थैंक यू।